हेलो फ्रेंड, अमिता क्लोथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज देखो हम प्यारी सी पत्ती वाली ड्रेस बनाने जा रही हैं। तो एक मैंने रेड कलर में बनाई है, एक देखो ग्रीन कलर से बनाई हुई है। तो इसमें मैंने 5 पत्तियां बनाई हैं। आज हम दूसरी जो 6 पत्तियों वाली से बनाऊंगी, मैं इस कलर से बनाने वाली हूँ। कलर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लेंगे। तो देखो इसमें मैंने जो रेड वाली ड्रेस बनाई है उसमें मैंने देखो 5 पत्तियां बनाई है। 5 फंदियों के लिए मैंने 4 क्रोशे लिए हैं। तो अब ड्रेस के साथ साथ बताऊंगी मुझे आपको 4 फंदे कैसे लेने हैं। तो ये देखो ब्लाउज बना हुआ है। ब्लाउज की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है। ये मैंने 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना है। तो इसके देखो जो हमारा डिजाइन बनाने से पहले राउंड होता है, तो मैंने हर फंदे के ऊपर 2-2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। इसकी ब्लाउज मैं सेम ही कलर से बनाऊंगी। रेड वाले की मैंने ब्लाउज अलग से बनाई है। तो देखो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें अपने 2-3 फंदों को आगे की साइड से लेना है। फ्रंट पोस्ट हो जाएगा एक हमारा बैक पोस्ट हो जाएगा। तो 3 फंदों को मैंने ऊपर से नहीं लिया है, सामने से लिया है, और 3 फंदों को मैं पीछे की साइड से लूँगी। तो ये हमारा बैक पोस्ट हो जाएगा। तो देखो ऐसे लेना है हमें, पीछे की साइड अपना क्रोशा करते हुए। तो अपने धागे को इस साइड निकालना है। इस तरह हमें पीछे की साइड लेते हुए 3 फंदों को इस तरह निकालना है। एक हो गया हमारा। तो ये हमारा दूसरा फंदा हो गया, ये हमारा तीसरा फंदा हो गया। तो ये हमारा पीछे का देखो बैक पोस्ट हो जाएगा। फिर से हमें फ्रंट आना है। तो फ्रंट देखो हमें ऐसे करके फिर से ऐसे लेना है। हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे हो गया। तो 3 फंदे हमारे ये हो गए। तो फ्रंट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, ऐसे करते हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो देखो हमारा पूरा इस तरह हमें पूरा कर लिया है। ये आप अपने फंदों को एक बार काउंट करके भी देख सकते हो, अगर 1-2 फंदा ज़्यादा या कम है। अगर ज़्यादा है तो हम 2 फंदों से एक बना लेंगे, और कम है तो एक फंदे से हमें 2 डबल क्रोशे बनाते हुए एक फंदे को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखो इसको जॉइंट कर लिया है। अगर सेम आप 17 फंदों से बनाओगे तो सेम इसी के अकॉर्डिंग बनाना, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मेरी ब्लाउज 4 नंबर के कान्हा जी की है। तो देखो अब क्या करना है, दूसरे राउंड में ध्यान देना है। जो हमारा पहला फ्रंट है, जो पहला डबल क्रोशिया है, एक उसके अंदर हमें 2 बार निकालना है। तो 2 हमारे फ्रंट क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद हमें एक निकालना है। जो हमारा लास्ट का तीसरा है, इसके बाद भी हमें 2 निकालने हैं। एक हमारा ये हो गया। तो इसी के देखो उसी से मैं दोबारा निकाल ली हूँ। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे हमारे 5 हो गए। अब उसके बाद हमारा जो बैक वाला है, बैक वाले में हमें क्या करना है। तो देखो यहाँ हमें हर बैक फंदे में फर्स्ट राउंड में एक फंदा बढ़ाना है। बस ये हमें फंदे बढ़ाने वाला काम इसी राउंड में करना है। बाकी के किसी राउंड में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमें सेम करना है। अगर हम डिजाइन को देखो, मैंने यहाँ पे एक फंदे में 2 बार निकाल लिया। अब उसी के हमें ऊपर वाली साइड से देखो इस तरह यहाँ पर हम 2 बार क्रोशिया निकाल लेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये हमें ऊपर की साइड से लेना है, उसमें हमें बैक पोस्ट नहीं लेना है। अब इसी के पास जो डबल क्रोशिया है हमारा, इससे हमें एक डबल क्रोशिया बना लिया। इससे बाद का जो बचा है उसमें भी हमें देखो 2 हमारे इधर हो गए। तो अब 2 ही हमें इधर बनाने हैं। तो इसी फंदे को हम देखो दोबारा से उसी फंदे के अंदर से निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 हो जाएंगे, यानी 2 हमारे इधर हो गए और 2 हमारे इस साइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए, यानी बीच वाला हमारा एक फंदे के अंदर जो 2 निकालने हैं। एक बार से फिर देखो हमारा फ्रंट वाले पे आ गए हम। फ्रंट वाले पे हमने पहले में 2 डबल क्रोशिया निकाले हैं, दूसरे में एक डबल क्रोशिया, और जो तीसरा है इसमें भी हमें 2 बार निकालेंगे। तो देखो ड्रेस के साथ साथ बता जाऊंगी जो मैंने सेम बनाया है। ये वाला फर्स्ट हमारा हो गया। अब सेकंड इस तरह हम
बनाते चले जाएंगे। देखो एक तो अभी हमारा एक है, तो एक और निकालना है इसके अंदर हमें। तो देखो हमारे फ्रंट पर 5 हो गए हैं, तो बैक पे भी हमें ऐसे ही करना है। एक बार हम इस साइड बढ़ा लेंगे फंदे को, एक साइड दूसरी साइड बढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा डिजाइन भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। देखो दोबारा फिर मैं उसी से कर रही हूँ। पहली बार मैंने दूसरी साइड किया था, अब की बार इस साइड बढ़ा लेंगे। बस ये हमें पहले राउंड में ही करना होगा। तो ऐसे ही देखो हमें बीच में से ऊपर की साइड से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी के देखो फिर से हम बैक फ्रंट लेंगे। देखो बैक साइड से लेंगे डबल क्रोशिया को। तो एक और हो गया देखो हमारा। तो फिर से हमें अपना फ्रंट साइड का लेना है। तो 2 साइड हो जाएंगी हमारी, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। तो दोनों को हमें ऐसे ही करते जाना है। तो इस तरह देखो मैं अपना, इस तरह ये आपको 6 कलियां बन जाएंगी इसमें। तो देखो मैं यहाँ पे बन के दिखा दी है अभी। अब इसे मैंने अपने सेकंड राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा थर्ड राउंड शुरू होगा। तो उसमें देखो मैं जो हमारी चैन है उससे मैं इसको जॉइंट कर दूंगी। चैन वाली जो हमारा फंदा है उसे हमें कहीं भी काउंट नहीं करना है, उसे हर बार अलग ही रखना है। 3 फंदों की चैन बनाई। तो देखो अब हमारा तीसरे राउंड में क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या चेंज करना है। जो हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पे मैंने एक फंदे के अंदर जो डबल 2 क्रोशिया बनाए हैं। अभी इनमें से हमें जो फर्स्ट वाला है, ये वाला फर्स्ट और फोर्थ वाला, ये वाला, इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया निकाल देंगे। बाकी जो ये है इन्हें हमें ऐसे निकाल लेंगे, ऊपर की साइड से फ्रंट लेते हुए इस तरह। 2 हो गए और एक हमारा ये हो गया। इसका अब लास्ट वाले के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो जो हमारा 5वां फंदा है उसके ऊपर, उसके अंदर भी हमें 2 बार बना देंगे। तो देखो ऐसे ही हमारे हर बार हर राउंड में हमें ऐसे करना है। अब देखो जो हमारा बैक पोस्ट है उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। उसमें हर बार की तरह भी हमें अपने जो हमने 2 तैयार किए हैं, 2 एक साइड 2 एक साइड, इस तरह हमारे जो बैक पोस्ट है सॉरी उसमें हमें ऐसे ही करना है। 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब जो हमारा बीच वाला फंदा है उसके अंदर से हमें इस तरह देखो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। 3 हमारे एक साइड है, 3 एक साइड है। जो हमारे बीच में जो छेद होगा उसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है। एक डबल क्रोशिया हो गया तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब बाकी के जो इसी के पास में जो है, एक तो हम इसी को लेंगे और जो 2 है उन्हें भी हम ऐसे ही लेंगे। ये हो गया। तो देखो अब बाकी का सेम हमें ऐसे ही बनाना है। फर्स्ट वाले पे 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे एक ही फंदे के अंदर और बाकी हर सेम करेंगे। तो अपना साइज इसी के अकॉर्डिंग कितना बड़ा करना है आपको, इसी के अकॉर्डिंग सेम ऐसे ही अब बुनते जाना है। अब हमें फ्रंट पोस्ट पर अपने फंदे को बढ़ाते जाना है और जो मैंने बैक पोस्ट बताया इसमें सेम करना है। साइज आपको कितना बड़ा रखना है, कितना बड़ा घेरा बनाना है, वहीं पर आपको ये रोक देना है। तो देखो ये आपको कितने फंदे करने हैं, तो इन्हें आप काउंट करके इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो जैसे देखो हमें जहाँ हमारा बिल्कुल हाफ है
ये यहाँ पे, तो मैं यहाँ तक आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। इतना ये मैंने जो रेड वाला बनाया है तो मैंने ये 10 फंदों पर बंद कर दिया था। अब दूसरे वाले में मैं कितने फंदे होते हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक हमें सिलाई करना है, इसके बाद का जो ऊपर का होगा वो भी आपको बताती हूँ आगे। तो चलो इसे देखते हैं कैसे बनाना है। तो ये देखो यहाँ तक का मैंने अपने ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह का देखो, अगर आपको घेरा अगर थोड़ा और छोटा बड़ा लग रहा है तो अभी आप इसमें एक राउंड और कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर ड्रेस को काफ़ी बढ़ा नहीं सकते। तो देखो हमारी डबल क्रोशिया के बाद हमने कितनी लाइन बना ली है। तो ये हमारी डबल क्रोशिया वाली होगी। उसके बाद मैंने 4 से 5 लाइन बना ली है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब मेरे 11 डबल क्रोशिया हुए हैं। तो देखो हर फंदे के अंदर हम काउंट करके देख लेंगे कि 11 11 है। अगर किसी के अंदर गलती से कोई फंदा छूट गया है तो आप उसे अभी ज़्यादा कम कर सकते हो, यानी एक फंदे के अंदर 2 बार निकाल दोगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे का जो है तो वो बताती हूँ मैं आपको कैसे कम करना है। तो यहाँ तक बनाया है शेप, ये वाली हमें अपनी शेप बनानी है। तो यहाँ पे देखो हम इसको उसी अपने धागे में इसको जॉइंट कर देंगे। जो हमारा 3 फंदों की जो हम चैन लेते हैं उसके अंदर इसको जॉइंट कर देंगे। 3 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर से देखो जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं एक फंदे के अंदर, अब की बार हमें दोनों का एक बना देना है। एक बन गया, फिर हमारा एक डबल क्रोशिया ये हो जाएगा। बाकी के जो बीच में है हमें सेम बनाते रहना है। तो ऐसे ही देखो उस फंदे के अंदर भी हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बाकी ये बीच के जो है उनके अंदर में कोई भी 2 बार डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। बस सबसे शुरू में और लास्ट वाले का एक फंदे में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारा शेप बढ़ जाएगी। जब इसे कम करेंगे तो हमें 2 फंदों से एक फंदा कर लेना है। यहाँ पे देखो मैंने गलत किया है, आपको दिखाया, हमें ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे हमारे जो 2 फंदे हैं उन्हें एक साथ लेना है। इन दोनों फंदों को हमें एक साथ लेना है। इस तरह ये 2 फंदे हैं उन्हें हम एक साथ ले लेंगे इस तरह। तो देखो हमारी शेप ही अपने आप अब कम होती चली जाएगी। अब जो हमारा बैक पोस्ट वाला है देखो उसमें हमें सेम जैसे हम बुनते आ रहे हैं ऐसे बनाते जाना है। तो हमारा यहाँ पर ये डायमंड शेप हो जाएगा। तो राउंड ऐसे ही हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 फंदों से शुरू किया है, मैं इसको 3 फंदों पर ही ख़त्म कर दूंगी। तो यहाँ तक देखो मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट का राउंड मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर हमारे 5 फंदे हैं। अब उसके ऊपर हमें चैन हमें सेम ऐसे ही रखनी है। हर बार जो हमारी जॉइंट वाली चैन है उसे हमें कहीं पर भी काउंट नहीं करना है, उसे हर बार हमें 3 फंदों से बनाते जाएंगे, फिर 3 फंदों की चैन बनाएंगे। और देखो अब हमारे जो 5 फंदे हैं उन्हें हमें 3 करना है। सेम वही रहेगा। 2 फंदे हमारे शुरू में 2 फंदों से हमने एक फंदा बना लिया। बीच का जो एक फंदा है उसके अंदर भी हमें डबल क्रोशिया निकाल देंगे। फिर से बाकी के जो 2 फंदे बचे हैं उन्हें भी हम एक बना लेंगे। तो हमारे 3 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए हैं। देखो जहाँ पर हमने अपना राउंड शुरू किया था अब हमें लास्ट वाला घेरा बना रही है। ये वाला सेम करना है हर बार हमें, ये डिजाइन हमें हर बार सेम बनाते जाना है जैसे हमने शुरू से बनाया था। अब यहाँ पर किया है। अगर आपको बनने के बाद हमारा घेरा कम लग रहा है आपको तो आप यहाँ पर
एक राउंड और भी बना सकते हो, तो उससे हल्का सा आपका घेरा बढ़ जाएगा। बनाने के बाद मैं आपको घेरे का साइज़ भी बताऊंगी कि मेरा घेरा कितना बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ तक देखो मैंने अपने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो देखो ये मेरा घेरा इतना बन के तैयार हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको घेरा बड़ा छोटा, ये ड्रेस का घेरा इतना बड़ा है कि आप 5 नंबर के कान्हा जी के लिए भी सेम तरह बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको जॉइंट करके इसी चैन में मैं इसको जॉइंट करूँगी। फिर यहाँ पर मैं अपने धागे को कट कर दूँगी। इस तरह बनाऊँगी। अगर वीडियो के अंदर आपको कहीं गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दियो, आपको सिखाने का तरीका अच्छा लगता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो मेरा घेरा बन के तैयार हो गया है। तो देखो अब इसका जो बॉर्डर है हम डार्क कलर से बनाएंगे। अपनी पत्तियों की भी बाउंड्री इस तरह देखो पूरे पूरे ऐसे यहाँ पे हमें तो डार्क कलर से करेंगे। जो भी कर लोगे आप, तो ये 2 कलर से ज़्यादा अच्छी लगती है ड्रेस। तो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड से धागे को जॉइंट किया है। तो एक फंदे के अंदर से मुझे 2 सिंगल क्रोशे निकालने हैं। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। तो एक सिंगल क्रोशिया जैसे निकाल दिया, एक बार फिर यहाँ से निकालेंगे। फिर एक फंदे की चैन बनाएंगे। फिर 2 फंदे हैं, देखो यहाँ पर हमारे जो लास्ट वाले हैं। तो इस तरह हमें हर फंदे के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक फंदे से चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे। तो देखो एक सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब यहाँ पे हमें एक फंदे की चैन बनाई। फिर उससे आगे वाले फंदे में जाएंगे। चैन बनाने से क्या होता है कि हमारा डिजाइन खिंचा गया नहीं झोल आएगा इसमें। एक फंदे की चैन बनाएंगे। फिर से आगे की साइड जो हमारा पत्ती की लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसी के अंदर से निकालते जाएंगे। 2 बार से निकालेंगे ऐसे ही। अब एक फंदे की चैन बनाएंगे। एक फंदा, 2 फंदे। फिर से हमें ऐसे ही अपनी पत्ती को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो जो ऊपर की साइड है, अब देखो ऊपर की जो साइड है हमारे 3 फंदे हैं जो, उन्हें भी हमें बैक साइड ऊपर की साइड से लेना है, यानी फ्रंट क्रोशिया की जो है हमने फ्रंट लिए हैं ऐसे ही लेना है। तो फंदे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया निकाले हैं। इस तरह रखना है सिंगल ही हमें, यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं करना है। एक फंदे सिंगल क्रोशिया करने के 2-2 सिंगल क्रोशिया लेंगे एक ही फंदे में। फिर हमें अपनी पत्ती की शेप को नीचे की साइड ले जाते हुए जाना है। तो ऐसे हमें पूरा करेंगे यहाँ तक, मैं नीचे तक आपको, तो इस तरह जैसे मैंने सेम किया है ऐसे ही मैं नीचे तक आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखो मैंने नीचे तक पत्ती को नीचे की साइड आ गई हूँ। अब आगे की पत्ती में हमें कैसे जाना है, तो वो पत्ती भी हमें ऊपर की साइड से ही। तो यहाँ पे मैं देखो 2 फंदों की चैन बनाऊंगी। आपकी पत्ती के अंदर जितना भी गैप हो इसी के अकॉर्डिंग आपको चैन बनानी है। तो जो हमारे 3 फंदे हैं यहाँ से हमें इसको शुरू करना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही हर बार की तरह 2-2 सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, एक चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में जाएंगे, उसमें भी 2 बार सिंगल क्रोशिया निकालना है और फिर से चैन बनानी है। तो ऐसे ही मैं पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने अपनी सभी पत्तियों का बॉर्डर कंप्लीट कर दिया है। तो ये बॉर्डर हमें बाहर की साइड भी करना है। अब ये बॉर्डर देखो पहले हम अपनी जो हमारी ब्लाउज है, चोली है जो हमारी ड्रेस की,
उस पर भी हमें इस तरह का ही बॉर्डर बना देना है। पर इसके बॉर्डर में हमें ये कैसे बनाना है, तो हम ऊपर वाले फंदे पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हम 2 से 2 फंदों की चैन बनाएंगे। तो जैसे पंप वगैरह बनाते हैं, ये देखो इस तरह हमें अपने पप को आगे की साइड फोल्ड कर देंगे। फिर से हमें ऐसे बनाएंगे, 2 फंदों की चैन बनाएंगे, एक इसमें अपना क्रोशिया लेंगे, फिर इसे आगे की साइड से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हल्के वाला पंप शेप में बनता हुआ चले जाएगा। ऊपर का कोने की साइड से लेते हुए हमें तो पूरा राउंड हम इस तरह ही कंप्लीट कर देंगे। घेरे को पूरा लेंगे ब्लाउज की दोनों साइड से। तो देखो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही हमें इसको यहाँ पे लेके आना है और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमें अपना ये साइड भी करनी है सेम ऐसे ही पंप बना के। ऊपर की साइड आप पंप बना सकते हो, अगर आपको अपने ब्लाउज ड्रेस कम लग रही हो तो आप दूसरी तरह भी कर सकते हो। तो यहाँ धागा है जहाँ पे, तो वैसे मैं धागा जॉइंट करके पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखो मैंने अपना घेरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसके अंदर आपकी इच्छा है, आप डोरा डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर आप नहीं डालते तो मत डालो। तो यहाँ पे मैं क्रोशे की हेल्प से जो बाजू की नीचे वाली लाइन होती है उसमें मैं क्रोशे को उल्टा करके एक साइड फंदा उठाते हुए एक फंदे को नीचे की साइड करते हुए अपनी पूरी चोली के अंदर निकाल दूंगी। फिर इसमें हमें हुक से दूसरी साइड से क्रोशे की अपने ऊन के धागे को उलझा के इस साइड निकाल लेना है। बाकी का 2 पार्टों में करके हमें इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने डोरा भी डाल के कंप्लीट कर दिया है। फिर जब लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं ना तो बहुत अच्छी शेप आती है। तो क्योंकि हमने आगे की साइड से खुला नहीं रखा है। तो देखो यहाँ तक की ड्रेस बन के तैयार है। अब इसे और सुंदर बनाएंगे। पहले एक बार आपको उसका साइज दिखा देती हूँ। मैंने 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। 10 नंबर है क्योंकि 10 इंच हम अपने 5 नंबर के कान्हा जी को भी पहनाते हैं। तो आप इसकी ब्लाउज के जो फंदे हैं उसकी ब्लाउज आप 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना के घेरा सेम तरीके से बना सकते हो। आपको फंदे कहाँ पे कम ज़्यादा करनी है वो मैं ड्रेस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ आपको। एड्रेस मैंने अपनी वीडियो के अंदर डाल दूंगी, ब्लाउज का लिंक। उसमें मैंने सभी लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेसों के ब्लाउज डाले हुए हैं। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा स्टोन भी लगाऊंगी जो रेड वाले ड्रेस के अंदर लगाए हुए हैं इस तरह मैंने, क्योंकि इस पर रेड कलर का बॉर्डर है तो मैंने रेड कलर के स्टोन लगाए हुए हैं। अब हमारी जो ड्रेस है इसके अंदर हमने डार्क ग्रीन कलर की बॉर्डर बना है तो मैं डार्क ग्रीन कलर के ही स्टोन लगाने वाली हूँ। तो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो कलर आपके पास हो, यहाँ पे आप मोती भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखो एक एक स्टोन ऐसे रखते हुए इसके ऊपर सुई धागे से इनको लगा दूंगी। इन्हें आप हॉट ग्लू गन से भी पेस्ट भी कर सकते हो क्योंकि ऊन पर लगे हुए ग्लू गन से बिल्कुल नहीं उतरते। अब एक एक स्टोन में यहाँ पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखो सुई धागे से भी अच्छे लग जाते हैं, जैसे आपका मन हो आप ऐसे लगा लेना। तो देखो ये हमारी ड्रेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो देखो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस मैंने बना के तैयार कर दी है। आपको कैसी लगी है? तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।